नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि शिक्षा क्रांति की फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों, आज अपन आयुपेक नोमेनक्लेचर में आगे के जो सेगमेंट हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अपन नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले नंबर अपन दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, बला क्या होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद जो रूल्स हैं, एल्केन का अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो अपन नाम कैसे लिखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे तरह से बिल्डअप हो जाएं और आप आसानी से किसी भी उस एल्केन सीरीज या कोई भी कंपाउंड है, जब कंपाउंड की बात आएगी तो उसका भी आप नाम लिख पाओगे। ठीक है। तो बच्चों, अपन पहली बार अपन बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की। देखो, सब्स्टिट्यूएंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द आउटर स्पीसीज which joined by replacing hydrogen atom from chain। कोई भी जो चेन है उसमें से हाइड्रोजन एटम को हटाकर जो आउटर स्पीसीज जुड़ेगी, उस स्पीसीज को मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हो कौन कौन से सकते हैं। यहां नंबर 1, ऑल एल्काइल रेडिकल। ये सारे के सारे जितने भी एल्काइल रेडिकल है वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में काम आएंगे। इसके अलावा हैलोजन जितने भी हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइड्रो। एफ हो तो इसको बोलूंगा मैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइड्रो। इनके अलावा ईथर OCH3 हो तो इसको बोलता हूं मैं मिथॉक्सी। O(C2H5) प्रेजेंट है तो इसको बोलूंगा मैं इथॉक्सी। CH2OH है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। CH2Cl है, क्लोरोमिथाइल। Br है तो ब्रोमोमिथाइल, I है तो आइडोमिथाइल। इस तरह से अपन तो मोटा मोटी अपन ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट वो आउटर स्पीसीज है जो किसी भी चेन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह ले लेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं। ऑल एल्काइल रेडिकल, जितने भी एल्काइल रेडिकल हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज होंगे। इसके अलावा हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसको लर्न करने की फेस CBI, सिंपली लर्न कर सकते हैं इसको, फेस CBI। ठीक है। इसके अलावा OCH3 हो तो मिथॉक्सी, O(C2H5) मिथॉक्सी, CH2OH है तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सी मिथाइल, CH2Cl है तो क्लोरोमिथाइल। अभी अपन कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल रेडिकल में, उनका नाम नहीं लिखना सीखेंगे। उनका नाम इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स अलग होते हैं। अपन एक बार सिंपल जो नाम है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, उनके नाम लिखना सीखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट आपको पता चल ही गया होगा कि आउटर स्पीसीज विच जॉइंट बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम चेन। चेन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर जो आउटर स्पीसीज होगी, जुड़ेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। ऑल एल्काइल रेडिकल, जितने भी एल्काइल रेडिकल हैं वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएंगे। हेलो, फ्लोरो F हो तो फ्लोरो Cl हो, क्लोरो Br, ब्रोमो एंड I हो तो आइडो। OCH3 मिथॉक्सी, O(C2H5) मिथॉक्सी, CH2OH हो तो हाइड्रोक्सी मिथाइल और CH2Cl हो तो क्लोरोमिथाइल। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनका अपन ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तुरंत आप इनको जो है क्या कहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं अपन रूल्स की। कि आयुपैक नाम लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स का यूज किया जाता है अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो। ठीक है बच्चों, तो पहला जो रूल है जिसको गोल्डन रूल भी बोल सकते हैं अपन, आयुपैक, नॉट आईयूपीएसी, ये ध्यान रखना आप। आईयूपीएसी नाम की कोई चीज है, इट इज ऑलवेज, मैंने पहले भी बोला था, इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस एज आयुपैक, नॉट आईयूपीएसी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है आयुपैक के, अकॉर्डिंग टू आयुपैक द फर्स्ट रूल, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो पहला रूल क्या कहता है, नंबर 1 जो पहला रूल है इसको बोलता हूं मैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहते हैं, इसमें लिख सकते हैं द लॉन्गेस्ट चेन इज consider which has maximum number of carbon atom including substituent। तो बच्चों लंबी चेन वो चेन होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी उसमें इंक्लूड हो और कार्बन एटम भी ज्यादा हो। दूसरी बात, ये लंबी चेन जो लॉन्ग चेन है, इट मे बी स्ट्रेट और जिगजैग, ये सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। ये फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि पहले अपन को एक लंबी चेन कंसीडर करनी होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट, इट में भी स्ट्रेट, ये सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग भी हो सकती है। और द लॉन्गेस्ट चेन इज कंसीडर एज पेरेंट चेन, और जो लॉन्गेस्ट चेन अपन जो कंसीडर करेंगे उसको अपन पेरेंट चेन भी बोलेंगे। तो बच्चों पहला जो रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, उसका स्टेटमेंट अपन ने लिख दिया है, द लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट, इट मे बी स्ट्रेट लाइन और जिगजैग। लॉन्गेस्ट चेन जो अपन चूज करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन भी बोलेंगे। अब इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका और अच्छा होता जाएगा। लास्ट में जब ये सारे रूल अपन पता चल जाएंगे तो एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप उसमें नाम आसानी से लिख सकते हो, वैल्यू रखते जाना और नाम आपके पास आता जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल अपन एक चेन लेते हैं, ये कोई चेन है 5 कार्बन एटम की और एक ये इधर लगा दिया, इसकी बैलेंसी पूरी करते हैं अपन, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और ये मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। हिंदी की जैसे बात करूं तो प्रतिस्थापी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो बच्चों अब आप देखो, सबसे लंबी चेन कौन सी मानूंगा मैं, इसी को मानूंगा, फर्स्ट वाली को, जिसमें क्या है आपके 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट चेन कितने की हो गई आपके, 5 कार्बन एटम इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट। ये तो था एक सिंपल सा एग्जांपल। अगर कोई बच्चा यूं सोचे कि मैं इसको यूं चला चलूं तो
सब्स्टिट्यूएंट तो एक होगा। सपोज करो कोई बच्चा अगर ये कह रहा है कि सर अगर मैं इधर से इसको यूं ले आऊं तो ये 4 कार्बन एटम की होगी, तो फिर अपन वायलेट हो जाएगा रूल। तो रूल क्या कहता है लॉन्गेस्ट चेन रूल में, लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो मैक्सिमम नंबर सीधी स्ट्रेट लाइन 5 कार्बन एटम है, जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की हुई, 5 कार्बन एटम की। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये है जैसे इसमें अपन बात करें पहले नंबर, आप ये देखना एक बच्चा कह रहा है कि सर लंबी चेन ये होगी बीच वाली। ठीक है, बीच वाली तो उसने सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए 1 2 और 3, लेकिन चेन कितने कार्बन एटम की है 1 2 3 4 5 एक बच्चे के हिसाब से, तो ये 5 की है। लेकिन दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर आपके जो लंबी चेन होगी ये होगी, इसको मैं कंसीडर करूं यहां से 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट चेन कितने की हुई 6 कार्बन एटम, मीन्स हेक्सेन, हेक्सेन की पेरेंट चेन हुई। अगर कोई सीधी ले रहा है 3 सब्स्टिट्यूएंट तो है उसमें, लेकिन वो 5 कार्बन एटम की है, और इधर से ले रहा है तो टोटल कितने कार्बन एटम की आ रही है 6 कार्बन एटम की। तो रूल क्या कह रहा है कि चेन अपन उस चेन को ही क्या कहते हैं कंसीडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, यानी कि जिगजैग चेन क्या होगी आपके पेरेंट चेन होगी। इसका दोबारा से अपन इसमें देख सकते हैं, जैसे मैं ये हटा दूंगी लाइनिंग वगैरह, अब देख लो आप, एक बच्चा कहता है कि सर मैं सीधा लूं तो 5 कार्बन एटम 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लेता हूं इस तरह से, तो ये टोटल चेन कितने की हो गई 6 कार्बन एटम की, और पेरेंट चेन किसकी कौन सी मानी जाएगी आपके 6 कार्बन एटम पेरेंट चेन है, और जिगजैग, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जिगजैग ही होगी। और एक और एग्जांपल अपन लें, जैसे लॉन्गेस्ट चेन में ही ये जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें CS2 CS3 ये एक एग्जांपल लिया मैंने। अब इसमें मैं कहूं, एक बच्चा कहता है कि सर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो सकती है, तो इसमें अपन गिनेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके हिसाब से तो 7 कार्बन एटम की इंक्लूडिंग 2 जो आपके क्या हैं सब्स्टिट्यूएंट है, उसको ये क्या मान रहा है लॉन्गेस्ट चेन मान रहा है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर मैं इधर से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मानी जाएगी ये वाली मानी जाएगी। पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की होगी ऑक्टेन। पेरेंट चेन, ठीक है बच्चों। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में अपन को ये विशेष ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वो कंसीडर की जाएगी
जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो इंक्लूडिंग सबस्टिट्यूएंट। इट मे बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये तो था पहला रूल। अब बात करते हैं अगर कोई चेन इक्वल लेंथ की हो, इक्वल लेंथ हो चेन की, फिर अपन कैसे करेंगे? तो उसका जैसे दूसरा नंबर इसमें आ रहा है, इफ सेकेंड इसी में, इफ चेन इज इक्वल लेंथ, जैसे ये हो, इक्वल लेंथ की हो चेन, तो इसके लिए अपन को क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा इसको मानता है 5 कार्बन एटम, तो वो रॉन्ग होगा। 5 कार्बन एटम की अगर वो मान रहा है तो उसमें सबस्टिट्यूएंट कौन सा हुआ? ओनली 1 सबस्टिट्यूएंट। देखना आप, 5 कार्बन एटम हैं और सबस्टिट्यूएंट फिर कौन सा हुआ? यही तो, एक ही तो सबस्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है बच्चों, लेकिन रूल क्या कहता है? वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट। अब दूसरा बच्चा आता है, वो क्या कहता है? इसी चेन को दोबारा लिख रहे हैं अपन, CH CH2 CH3। वो कहता है कि सर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू आईयूपैक लॉन्गेस्ट चेन ये होनी चाहिए, और वो इसका डिस्क्राइब ये करता है कि इस चेन में तो सिर्फ एक सबस्टिट्यूएंट है, हालांकि 5 कार्बन एटम की है ये, और ये भी 5 कार्बन एटम की है, लेकिन रूल क्या कहता है कि द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज कंसीडर्ड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट। यहां भी 5 कार्बन एटम थे, लेकिन सबस्टिट्यूएंट कितना था? एक था। लेकिन इस बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने कहा कि सर लंबी चेन ये होगी, 5 कार्बन एटम की है, लेकिन यहाँ सबस्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। तो नंबरिंग आपकी क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन सबसे बेस्ट ये मानी जाएगी। पेरेंट जो चेन है वो कितने कार्बन एटम की? 5 कार्बन एटम एंड 2 सबस्टिट्यूएंट। मींस कोई 2 चेनें इक्वल लेंथ की हैं तो उसमें अपन को वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। आप देख लो, आप दोनों में 5 कार्बन एटम है, पहली चेन में 1 सबस्टिट्यूएंट है और दूसरी चेन में 2 सबस्टिट्यूएंट है, तो हमें वो जो है क्या कहते हैं सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट हो। तो दूसरी चेन आपकी क्या होगी? राइट, एकदम सही मानी जाएगी। मींस कोई भी चेन, दोबारा रिपीट कर देता हूं, इक्वल लेंथ की है, यहां भी 5 कार्बन एटम की थी चेन और इसमें भी 5 कार्बन एटम की थी। यहां दोनों को कंपेयर करूं तो पहली जो चेन है उसमें सिर्फ 1 सबस्टिट्यूएंट है, दूसरी चेन में 2 सबस्टिट्यूएंट है। आप देख लो यहाँ पे 2 सबस्टिट्यूएंट ये और ये। तो चेन हमेशा वो ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो और नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट भी क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, अगर इक्वल लेंथ की है तो। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप पहले लिखिए, उसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल और देखें, देखो इक्वल लेंथ की चेन है, उसमें एक एग्जांपल अपन और देखते हैं ताकि आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 इसकी बैलेंसी पूरी करते हैं और इसकी। ठीक है बच्चों, अब देखो, आप एक बच्चा कहता है कि सर लंबी चेन ये होगी, 5 कार्बन एटम है,
एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लंबी चेन तो है 5 कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूएंट कितना है 1। दूसरा बच्चा कहता है इसी के लिए, दोबारा लिखें अपन, दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर ये ज्यादा कन्वीनियंट है, गिन लो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग कितने 5 कार्बन एटम है और सब्स्टिट्यूएंट कितने आपके 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सी सही हुई बच्चों, नीचे वाली, दोनों की इक्वल लेंथ है। अब आपको और सिंपल वे में अपन बात कर लें, अगर कोई चेन जिसकी लेंथ इक्वल है तो उसमें अपन को ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ ज्यादा है, कौन सी चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे वो आपकी चेन एकदम करेक्ट मानी जाएगी। ऊपर वाली में भी 5 कार्बन एटम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 1 था, इसलिए ये क्या है इनकरेक्ट, एकदम ही क्या कहते हैं इनकरेक्ट हो जाएगी। भाई आयुपेक नाराज हो जाएगी अगर इस तरह को इस चेन को आप कंसीडर करोगे। आयुपेक को अपन को राजी रखना है तो अपन को 5 कार्बन एटम की चेन भी होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी होने चाहिए। तुरंत इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी में। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल अपन और करते हैं। देखो एक एग्जांपल अपन और करें। देखो ये है, ठीक है बच्चों। अब एक बच्चा कहता है कि सर ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कार्बन एटम गिनो आप 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट गिनो आप 1 2 3 6 C atom एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बच्चों, पहले बच्चे ने तो बोल दिया कि सर मेरे हिसाब से तो ये होगी 6 कार्बन एटम है 3 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक बच्चा और इसमें आया, उसी ने दोबारा उसने कह दिया नहीं सर ये सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, और उसने अपना कंक्लूजन भी दिया। क्यों होगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 और 4 6 एटम एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके 3 एग्जाम्पल से, अगर कोई इक्वल लेंथ की चेन है, इक्वल लेंथ बोले तो जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं, चाहे कहीं किधर भी चलें, सीधे चलें या जिगजैग चलें, तो उसमें से जो लंबी चेन का जो सिलेक्शन होगा पेरेंट चेन वो मानी जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ये आपके क्या है लॉन्गेस्ट चेन रूल का जो है क्या कहते हैं कुछ रूल्स, जो सब रूल्स थे उनके बारे में। अब बात आती है कि ये चेन तो अपन को पेरेंट चेन निकालना तो आ गया कि पेरेंट चेन मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, स्ट्रेट हो सकती है, जिगजैग हो सकती है, इक्वल लेंथ की हो, अगर कोई चेन इक्वल लेंथ की है तो उसमें से भी अपन ने ये देख लिया कौन सी ज़्यादा कंसीडर की जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट
प्रेजेंट है। अब बात आती है बच्चों दूसरी बात कि चेन का नंबरिंग कहाँ से करें, लोकेशन किधर से दें। तो नंबरिंग ऑफ चेन, सेकंड जो रूल आ रहा है आईयूपैक का, नंबरिंग ऑफ चेन। नंबरिंग ऑफ चेन, ये नंबरिंग का बड़ा खेल रहेगा भैया। देखो दूसरा रूल है numbering of chain. Simply we can say numbering of chain. The numbering of chain is always start from that carbon atom from which substituent get least number. नंबरिंग हमेशा उस कार्बन एटम से की जाएगी जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने और मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसकी बैलेंसी पूरी कर दूं मैं। एक बच्चा है विजय, नाम एनाइनोमस, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, एक विजय नाम का बच्चा है। वो कह रहा है नंबरिंग मेरी सर 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। और एक अजय है, वो भी क्या कह रहा है भैया, अजय कह रहा है सर नंबरिंग इधर से होगी 3 4 5। तो अजय और विजय में से कौन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, आईयूपैक क्या कहती है, आईयूपैक ये कहती है द नंबरिंग ऑफ चेन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर मिल रहे हैं और इधर मिल रहे हैं 4 नंबर। तो कौन, ये तो हो जाएगी रॉन्ग और ये हो जाएगी राइट। ठीक है, तो नंबरिंग ऑफ चेन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट को जिस तरफ से कम नंबर मिलेंगे नंबरिंग आपकी हमेशा वहां से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब दूसरा इसी में, इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अपन बात करें, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला रूल क्या कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ चेन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर। इधर से चल रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड तो 4 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से 4 नंबर पे, और राइट हैंड साइड से चलूँ तो 2 नंबर पे। 2 नंबर कम है तो नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से। अब बात आती है कि किसी चेन में, इसी का एग्जाम्पल लूँ, दूसरा रूल, if 2 different substituents are present on equal length पे दोनों different substituent हैं। equal length का मतलब बराबर, कहीं से भी चलें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलें चाहे राइट हैंड साइड की तरफ से चलें, दोनों की नंबरिंग सेम आती हो। जैसे इधर मैंने लगाया एक CH3 और इधर लगा लिया Cl। अब इधर से चलूं तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इधर भी मैं एक लगा देता हूं और एक लगा दिया मैंने Cl की तरफ से भी चल रहा हूं तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। आईयूपैक क्या कह रही है, आईयूपैक ये कहती है नंबरिंग आपकी हमेशा उस कार्बन एटम से स्टार्ट होगी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। इधर से चल रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से चल रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब इस तरह की कंडीशन में अपन क्या करें, अगर सेम है दोनों सब्स्टिट्यूएंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी चलो आपका नाम सही है, सेम आएगा। लेकिन दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अपन को ये देखना है कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है। अगर कोई बच्चा इस तरह से लेके आ रहा है 4 5 और इसका नाम लिख रहा है 2 मिथाइल 4 क्लोरो पेंटेन, तो बिल्कुल गलत लिख रहा है भैया, क्योंकि C जो है मिथाइल में M आता है और C क्लोरो में C आता है। तो नंबरिंग आपकी कहां से होगी, जिधर से अल्फाबेट में पहले नंबर आ रहा हो, 3 4
और 5। करेक्ट नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट। इस तरह का हो, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट हैं तो अपन को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स की तरफ से ही नंबरिंग करनी होगी। मींस जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चल रहा हूं तो सेट मेरा 2 3 5 आ रहा है, और राइट हैंड साइड की तरफ से चल रहा हूं तो मेरा सेट 2 4 5 आ रहा है। तो 2 4 5 क्या होगा? रॉन्ग होगा। 2 3 5 आपका क्या होगा? एकदम सही होगा। इस तरह की कंडीशन हो तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स जिस तरफ से क्या कहते हैं मिले, उधर से ही नंबरिंग होगी। पहले लोएस्ट सम रूल था, लोएस्ट सम रूल भी अपन एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन और एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लूं बच्चों इस तरह का। ये है। अब इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलूं तो भी 2 नंबर पे आ रहा है मेरा सबस्टिट्यूएंट, और राइट हैंड साइड की तरफ से चलूं तो 2 नंबर पे 2 आ रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो भी अपन क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। इसकी लोकेशन दें अपन 2 और 4 पर 2 लगे हैं, तो 4 अगर किसी कार्बन एटम पर 2 सबस्टिट्यूएंट है तो वो नंबर जो है क्या कहते हैं रिपीट होगा, 2 4 4। और इधर से मैं चलूं 1 2 3 4 5, ये किस तरफ से? RHS। RHS से मेरा आ रहा है 2 2 और 4। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किस तरफ से बनेगा? राइट हैंड। अब लोएस्ट सम रूल भी इस पे अपन लगा सकते हैं। लोएस्ट सम रूल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ऐड कर लें अपन, तो कितना आया? 10 आया सम। देखना आप, टोटल सम 10। और किसी कार्बन एटम पर अगर 2 सबस्टिट्यूएंट लगे हैं तो वो नंबर रिपीट होगा, आप ये हमेशा ध्यान रखना। यानी कि 4 पर 2 है तो 4 4 लिख दिया, टोटल ऐड कर लिया, सम कितना आया? 10 आया। इधर से मैं देखूं तो सम मेरा कितना आ रहा है? 8। तो जिस तरफ से सम कम आती है ये लोएस्ट सम रूल है, जिस तरफ से सम कम आएगी उस तरफ से नंबरिंग अपन करेंगे। ठीक है, और देखें एक एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल और करते हैं इसी तरह का। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सम रूल जो है उसी को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बोल दिया है नई रिकमेंडेशन में। लोएस्ट सम रूल से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ये इस तरह का हो, अगर इस तरह का हो तो अपन नंबरिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड से करें। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 3 6 6 किस तरफ से आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लोकेंट क्या आ रहे हैं? 3 3 6 6। बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई भी कार्बन एटम पर अगर 2 सबस्टिट्यूएंट लगे हैं तो वो कंडीशन हमेशा रिपीट होगी, वो पोजीशन रिपीट होगी। जैसे 3 3 है, 3 पे 2 लगे हुए हैं तो 3 3 रिपीट हो गया, 6 पे भी 2 है तो 6 6। ठीक है, ये LHS की तरफ से। अब राइट हैंड साइड की तरफ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 और 5 5। अब आप देख लो, तो नंबरिंग आपकी हमेशा उधर से होगी जिधर से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स अपन को मिले। लोएस्ट सम रूल भी लगा सकते हैं, टोटल ऐड करो ना, 3 और 3, 3 और 3 6 6 12 6 18, इस तरफ से 18 आ रहा है, 2 2 4
और 10, इधर से कितना आ रहा है 40, तो इधर से सम कम आए उधर से अपन नाम लिख सकते हैं। तो आपको आपके दोनों ही सबसे बेस्ट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से आपको लोकेशन देख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से और राइट हैंड साइड की तरफ से, जिस तरफ से कम मिल रही है उधर से नंबरिंग अपन करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक रूल, ये तो था कुछ रूल, इसके अलावा इफ टू सेम, दो सेम या दो से ज्यादा सेम सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, नेक्स्ट जो है 4 नंबर, if two or more than two same substituents are present, then 4, 2 के लिए हमेशा डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा यूज होगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा सेम सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो 2 के लिए डाई प्रीफिक्स, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन, जो भी हेक्सा जो भी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेम सबस्टिट्यूएंट इफ दे आर मोर देन, दे आर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा का यूज करेंगे। अब इसी में एक और रूल है, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, यहां लिख देता हूं 5th, इफ 2 different substituents are present, then they arrange alphabetically। अगर 2 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है अल्फाबेटिकली अरेंज करते टाइम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है। ये कुछ रूल्स थे जनरल, जो क्या कहते हैं नाम एल्केन सीरीज में अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स थे। ये रूल और जो कंपाउंड्स आएंगे उनमें भी कुछ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़ा डिफर हो जाएंगे, लेकिन अब अपन जो है कुछ नाम लिखते हैं जिससे कि अपनी जो है क्या कहते हैं कंसेप्ट जो है और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो एक ट्रिक लिख देता हूँ मैं आपके लिए, उस ट्रिक में अपन वैल्यू, और वो ट्रिक एप्लीकेबल कब होगी बच्चों, वो ट्रिक एप्लीकेबल तभी होगी जब आपको ये रूल अच्छे तरह से अप्लाई करने आते हैं। अगर आपको रूल नहीं आते हैं तो शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो शॉर्टकट जैसे मैं बात करूं शॉर्टकट की, नाम एक इक्वेशन है, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, नेम इज इक्वल टू एस आर डब्ल्यू प्लस पी एस। ये एप्लीकेबल कब है, व्हेन कार्बन एटम 1 2 3, 1 से 3 कार्बन एटम तक इससे अपन नाम लिख सकते हैं। देखो शुरुआत करता हूं मैं, Eg से Cl है, Cl को बोलता हूं S, क्या है आपके क्लोरो, एक कार्बन एटम है मैथ प्लस N, नाम क्या हो जाएगा क्लोरो मीथेन। ठीक है बच्चों। और देखो CH2Cl2, एक जैसे दो हैं, नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो मैथ प्लस N, नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। अब इसमें S क्या है मेरा सबस्टिट्यूएंट है, RW मेरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, PS मेरा
प्राइमरी सफिक्स, इनकी वैल्यू रखूंगा मेरे पास नाम आ जाएगा। जैसे CH3Cl था, Cl को बोलता हूँ क्लोरो, एक कार्बन एटम है, उसके लिए रूट वर्ड आएगा मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा आता है N, नाम क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यहाँ 2 Cl2 थे तो 2 के एक जैसे हो तो उसके लिए क्या यूज करूंगा डाई क्लोरो, मैथ प्लस N यानी मीन्स डाई क्लोरोमीथेन। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने पे अपने पास नाम आ जाएगा। और देखो CHCl3 तीन एक जैसे हैं, ट्राइक्लोरो, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं मीथेन। और देखें CCl4 टेट्राक्लोरो मीथेन, ये एक कार्बन एटम का था। अब मैं 2 कार्बन एटम के भी नाम इससे लिख सकता हूं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के लिखते हैं ताकि और कंसेप्ट आपकी जो है मजबूत हो सके। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 कार्बन एटम का। दो कार्बन एटम का जैसे Br Br2 CH C Br3। अब देखना यहाँ पे Br को बोलता हूं मैं ब्रोमो प्लस H प्लस N, S स्टैंड फॉर सबस्टिट्यूएंट, RW स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड PS स्टैंड फॉर प्राइमरी सफिक्स। ब्रोमो सबस्टिट्यूएंट है S प्लस RW प्लस PS। RW किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो ब्रोमोमीथेन सॉरी ब्रोमोइथेन, यहाँ 2 हैं डायरेक्ट लिखूंगा डाइब्रोमोइथेन, और यहाँ 3 है तो डायरेक्ट लिख देंगे ट्राइब्रोमो इथेन। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम का है, 3 कार्बन एटम तक पोजीशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ये है जैसे अब यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे अपन मिथाइल प्लस प्रो प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से क्लोरोप्रोपेन, कई किताबों में 2 क्लोरोप्रोपेन भी है, 2 मिथाइल प्रोपेन भी है, लेकिन जो लेटेस्ट कन्वेंशन है उसके हिसाब से ज़्यादा सही नाम वो माना जाता है कि जो पोजीशन का जो लोकेशन का हिसाब है वो 4 कार्बन एटम से ऊपर की चेन पर ही एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों इस तरह इस इक्वेशन में कार्बन एटम 1 2 3 तक के अपन नाम लिख सकते हैं। अगर अपन को नाम 4 कार्बन एटम से ऊपर वाले के लिखने हो तो जो है क्या कहते हैं उसके लिए क्या होगा देखो। और ये ट्रिकें आपकी तभी काम आएंगी जब आपको जो है अच्छे तरीके से रूल्स याद हैं, अदरवाइज ये ट्रिक्स आपके किसी काम की नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर 4 कार्बन एटम से ऊपर के नाम लिखने हैं तो यहां सिंपली मैं LS स्टैंड फॉर लोकेशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, RW रूट वर्ड, और रूट वर्ड क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, PS प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब देखो लिखते हैं नाम अपन। ये है इसका नाम लिखना हो, नंबरिंग आपकी उधर से होगी जिधर से सबस्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। सबस्टिट्यूएंट इधर से चल रहा हूँ 3 नंबर पे, इधर से चल रहा हूँ तो 2 नंबर पे, तो नाम आ जाएगा लोकेशन 2 नंबर पे क्या लगा है 2 मिथाइल प्लस ब्यूट एन, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और इसी में लिखूं मैं
अब देखना, जिस कार्बन एटम पर, किसी कार्बन एटम पर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो वो पोजीशन आपकी क्या होगी, रिपीट होगी दोबारा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जिगजैग फॉर्मूला, जो बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला है, उससे अपन नाम कैसे लिखें। तो मोस्टली आजकल फैशन उन्हीं का है, उनको भी अपन देख लें। देखो एक बात और बता देता हूं मैं, ठीक है, ये तो आपका चलेगा ही, एलएस पता चल ही रहा होगा, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आरडब्ल्यू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, पीएस प्राइमरी सफिक्स। यहाँ देखो बॉन्डेड लाइन वाले जो हैं, अगर इस तरह का है, ये मैंने पहला जो वीडियो था शिक्षा क्रांति में वहाँ भी देख सकते हैं, इस तरह का है इथाइल, इस तरह का है साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल। इन दो को अपन जब कॉम्प्लेक्स वाले नाम लिखेंगे तब यूज करेंगे। अभी अपन इन दो का, जैसे मैंने एक ये लिखा इस तरह से। अब मैं एक बार दोबारा रिमाइंड कराता हूं कि जहां से चेन स्टार्ट हो रही है वो CH3 होगा, जो कर्व होगा वो CH2 को दिखाएगा। ठीक है, अब आप देख लो, नंबरिंग दे लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे लगाए, एक लाइन है मिथाइल, 3 पे भी लगाए, 4 पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है बच्चों, और देखो इस तरह से दे दे आपको। अब 1 2 3 4 5 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। एक बात और ध्यान रखना, ये जो ओपन है ये CH3 है, कर्व हमेशा CH2 को। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन हटाकर 2 लाइनें खींच दी तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिथाइल को। तो 3 पर 2 लगे हुए हैं तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, और एग्जांपल जैसे ये मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं और इन 5 एग्जाम्पल के अपन नाम लिखेंगे। देखो बच्चों, मैं दोबारा से बोल लेता हूँ, आजकल करंट सिनेरियो में फैशन इन्हीं का है। शुरुआत जहाँ ये ओपन एंड है ये CH3 को दिखाएगा, कर्व हमेशा CH2 को बताएगा। पहला, अब नंबरिंग करें अपन, तो नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहा हूँ तो 1 2, तो नाम इसका क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन। इधर से देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखना 4 पर इथाइल लगा हुआ है, 4 इथाइल
3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देखो आप 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना 3 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 सीधी लाइनें, और 4 पर एक Br लगा है और एक मिथाइल लगा है। तो अल्फाबेटिकली अपन देखते हैं 4 ब्रोमो 3 3 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसमें देखो आप 1 2 3 4, इधर से 4 पे आ रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 इथाइल। ई पहले लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले आता है 3 5 5 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। इसी तरह से इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 ब्रोमो 3 5 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। तो ये कुछ नाम थे जो आजकल करेंटली फैशन में चल रहे हैं। तुरंत इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ये नाम तभी लिख पाओगे जब तक आपको रूल अच्छे तरीके से याद नहीं है। रूल याद है तुरंत आप नाम लिख लोगे। ठीक है, अब इसको और एग्जांपल दो एग्जांपल और करेंगे अपन। आपसे कह दे इस तरह से कह दे आपसे, इसका नाम लिखिए। अब देखो नंबरिंग करो आप 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा है 4 डाई इथाइल हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 डाई इथाइल हेप्टेन। और देखो इसका नाम बोल दे आपसे लिखने को। अब नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। V पहले आता है 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नाम क्या होगा 4 डाइब्रोमो 6 डाइक्लोरो 7 इथाइल नॉनेट। तो बच्चों ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल तभी एप्लीकेबल अच्छी तरीके से होंगे जब तक आपको रूल्स आते हैं। तो आज अपन ने एल्केन के नाम लिखे हैं सिंपली, जिनमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एल्कीन एल्काइन के भी नाम लिखेंगे, और सबसे लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स जो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में भी अपन नाम लिखना सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।